अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। मैंने काफ़ी फिजिबिलिटीज़ बनाई थी, तो बीच में मैंने फिजिबिलिटीज़ बनाना छोड़ दिया था। फिजिबिलिटी कहते हैं कि एक आइडिया, अगर हम कोई बर्ड फॉर एग्जांपल ख़रीदते हैं तो उसका हम एक आइडिया लगाते हैं कि हम साल में कितने क्लच इससे ले सकेंगे, और अगर हम कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से हम अंदाज़ा होता है, एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा एक टारगेट होता है कि हम कितने पैसे एक साल में कमा सकेंगे। उस तरीके से हमें फिजिबिलिटी कहते हैं। फिजिबिलिटी एक आइडियाज़ होता है। जो फिजिबिलिटी होती है, देखें, उसमें आप लोग उसको एक एम बना के उस पर काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। अब बाकी अल्लाह जो है वो आपको उस चीज़ में कामयाब करता है। बंदा मेहनत करे, अल्लाह उसको कामयाब लाजमी करता है। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मैंने फिजिबिलिटी पहले भाई कुछ लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने बड़ा उल्टा सीधा लगा, नहीं भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि देखें, मेरे उस्ताद हैं, जो मेरा मेंटोर है नबी शेख, भी वही बात करते हैं। देखिए, एक इंसान के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक इंसान के पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक इंसान ब्रीडर बन चुका है, इतना एक्सपीरियंस होकर उसके पास आराम से उसे 1 लाख में 7-8 बच्चे आ रहे हैं। एक बंदे के पास ब्रीड ही नहीं आ रही। जब वो जिस बंदे के पास ब्रीड ही नहीं आती है, जिसके पास बर्ड ब्रीड करता है और बच्चे मर जाते हैं, तो वो कभी भी यकीन नहीं करेगा कि भाई इतने ज़्यादा बच्चे एक बंदा ले सकता है, क्योंकि उसके पास ब्रीड आ नहीं रही। और जो बंदा प्रैक्टिकल कर रहा है, वो ठोकरे खा के सीख चुका होता है, उसके बाद प्रोडक्शन आ रही होती है, तो वो कहता है हाँ भाई ये पॉसिबल है, क्योंकि उसने उसको प्रैक्टिकली करके देख लिया। तो इसलिए ऐसी बात नहीं होती। जो फिजिबिलिटी में होता था एक आइडिया होता है, ठीक है, आप उसको फोकस करके कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं जो मैंने मुंह से निकाल दिया वो चीज़ होके रहेगी, मगर मैं एक सिर्फ माइंडसेट बनाता हूँ कि अगर आप लोग ये काम कर सकते हो, अगर आप लोगों के पास बर्ड्स में एक्सपीरियंस है, क्योंकि बर्ड्स से ब्रीड करवाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इस फील्ड में वही आए जिसे बर्ड्स के शौक हो, मोहब्बत हो, ठीक है, और वो सिर्फ बिजनेस माइंड से नहीं आए, वो पहले एज अ हॉबी आए, ठीक है, हॉबी करेंगे। वो हॉबी बंदा करता है ना, तो उसको लॉस का टेंशन नहीं होती, यार मर गया तो उसका दिल टूटता नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होता, ब्रीड नहीं आती वो डिमोटिवेट नहीं होता, वो लगा रहता है। वजह जो बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब ब्रीड नहीं आती, फिर बर्ड मरते हैं, तो वो डिमोटिवेट होकर वो सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग उस पर क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। रेनबो बजीज़ मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है। तो आजकल जो है अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोज़ इतनी लगाई कि दुनिया में तो है ही डिमांड थी। और पाकिस्तान में एक टाइम था, लोग मुझे कहते थे बजरी है, 500-600 रुपये का बजरी है, तुम लोगों को पागल बनाते हो, लोगों से फ्रॉड करते हो। अल्लाह के फजल से मैं लगा रहा मेहनत करता रहा, और आज जो है हर बंदा जानता है रेनबो के हवाले से, और हर बंदे के मुंह पे रेनबो रेनबो हो रहा है, ठीक है। पहले एक टाइम था कि रेनबो की कोई वर्थ ही नहीं थी, लोग लेते नहीं थे। और आजकल लालू खेत में भी लोग खड़े होकर 7-8 हज़ार रुपये का रेनबो का पेयर बेचते हैं, ताकि वो प्योर भी नहीं होते, उनमें कहीं फ्रॉड कर रहे होते हैं, स्पैंगल को भी रेनबो बना के बेच रहे होते हैं, कलरफुल बर्ड को भी रेनबो बना के बेच रहे होते हैं। तो रेनबो मैंने कभी फिजिबिलिटी बनाई नहीं थी कि लोग कहेंगे यार इसने अपना बर्ड बेचना इसलिए फिजिबिलिटी बना रहा है। मगर एक भाई हैं, 2-3 भाइयों ने मुझे कहा भाई आप रेनबो में फिजिबिलिटी बनाएं, क्यों नहीं बनाते, आप वीडियो में जिक्र भी कर देना कि हमारी वजह से इन्होंने वीडियो बनाई है। उन भाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ, देख लें भाई, आप लोगों के कहने पे आज रेनबो पे भी फिजिबिलिटी बना रहा हूँ। तो रेनबो बजरी ये कि अगर आप सिंपल बजरी का रेट आप देख सकते हैं, जाल रेट आगे 450 रुपये भी बढ़ा ले रहे हैं, 350 रुपये का छोटा ले रहे हैं। मगर रेनबो का ये कंडीशन आ चुकी है कि रेनबो में अब रेनबो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो एक्सपोर्टर भी कम से कम 1000-1200 रुपये का पीस उठा लेता है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि यार अगर आप लोग लगाते हैं रेनबो, तो उसमें आपका ये फ़ायदा है कि आप लोग मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रेनबो सेल करने हो तो मेरे पास, अगर मेरे एक्सपोर्टर के पास ऑर्डर हुआ तो मैं आप लोगों के बर्ड पिकवाने में हेल्प कर सकता हूँ। पहले एक ऐसा टाइम था कि लोग लेते नहीं थे, अब इतनी डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास खुद का ऑर्डर ही नहीं पूरा हो रहा, लोग मुझे इतने डिमांड में चल रहे हैं मेरे पास। तो मैं कोशिश ये करूँगा, जो अगर मेरे से हेल्प हो सकती है मैं करूँगा। मगर मैं ये नहीं होता कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने मुझसे पेयर ख़रीद लिया या तो वो मुझे कहे भाई इसके बच्चे तुमने लेने ही लेने हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि यार आप लोग वीडियो बनाओ, एक काम करो, जैसे खुरम अल्बिनो वाले हैं, वो क्या करते हैं अपने बर्ड बेचते हैं और उसके वापस पट्टे भी खरीदते हैं। देखो अल्बिनो रेड ऐसा बर्ड है, उसको वो पहली बात है 1 साल में जाके ब्रीड करेगा, 1 साल तक वो रिलैक्स है, उसको पता है टेंशन नहीं है कि बच्चे इसमें निकलेंगे नहीं, मैं कहाँ से खरीदूंगा। फिर सेकंड चीज़ आती है अल्बिनो रेड आई में मरते बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उसकी ब्रीड लेना, उसको पालना, उसको बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल से 2-4 बच्चे बचते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो उसको मुश्किल है। बजरी क्या है, रेनबो क्या है, रेनबो एक बजरी है। बजरी 5 महीने में अडल्ट हो जाता है, और उसके बाद उसका आराम से 6 बच्चे 7 बच्चे तो आते ही आते हैं क्लच में। अगर कोई अनाड़ी भी है तो 3-4 बच्चे उसके बाद भी निकल आते हैं। तो ऊपर से रेनबो में मसला ये सारे के सारे बच्चे रेनबो भी नहीं आते, कभी वो डायलूट निकल आते हैं, ग्रे विंग्स निकल आते हैं, फुल बॉडी ग्रे विंग निकल आते हैं। अगर मैं ऐसी कमिटमेंट कर दूँ कि भाई मैं सारे बच्चे खरीदूंगा,
तो फिर क्या होगा, मसला मेरे लिए होगा कि मैं वो पूरी कमिटमेंट ना कर पाऊँ, इसमें जो रेम्बो नहीं होगा वो तो मैं बाय नहीं करूँगा, तो फिर वो मेरा जो इतने सालों की मेहनत है वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ऐसी कमिटमेंट नहीं करता, मगर मैं कोशिश ये कर सकता हूँ, जैसा मेरे 2-3 पार्टीज़ मेरे पास एक्सपोर्टर्स की भी हैं, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास ऑर्डर लगा तो मैं आप लोगों से यूँ, ऑर्डर तो पूरा होता है नहीं, उनको 2-2, 300 पेयर चाहिए होता है, तो मैं कहाँ से पूरा करूँगा। तो मैं आप लोगों से, लोग जो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे या कुछ बर्ड निकले होंगे, तो मैं वही पाता है जो एक्सपोर्टर का रेट होता है 1000 से 1500 रुपये के दरमियान में, मैं आपसे बर्ड उठा के उनको दे दिया करूँगा, उनका ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा और आप लोगों का भी काम हो जाया करेगा। तो वीडियो को देखते हैं एंड तक। मेरे पास भाई इसलिए वीडियो नहीं बनाना कि भाई ये आप लोग मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दें, आदिल भाई आपके पास रेम्बो है, मैं रेम्बो एग्जीबिशन पे काम कर रहा हूँ, रेम्बो होम पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास अपग्रेड बर्ड्स हैं, तो वो कोई 1000, 1500, 2000 वाला बर्ड नहीं, मेरे पास मिनिमम भी जो होता है वो 5000 पर पीस से स्टार्ट होते हैं, तो मेरा अलग एम है। तो ये जो मैं नॉर्मल रेम्बो की बात कर रहा हूँ, आपको कहीं से भी 5000, 6000 रुपये का पेयर मिल जाएगा इजीली। ये सिर्फ वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करें और मुझसे बर्ड लें, ठीक है। अगर आप कोई बर्ड कहीं से खरीद लें, अगर आपको पहचान नहीं है तो उससे आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं, आदिल भाई ये कितने का, आप वीडियो में सेंड कर दें, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूँगा, हाँ भाई ये बर्ड अच्छा है, ये पेयर अच्छा है, आप इसे बाय कर लो। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। आज रेम्बो पे फिजिबिलिटी बना रहा हूँ अपने बर्ड सेल करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बर्ड सेल होता है सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आप बजरी लगा रहे हैं, ये भी बजरी का बर्ड है, ठीक है, इससे आप अगर आप ब्रीड करवाते हो तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको इनकम आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। अगर हम 8 रेम्बो के पेयर्स लेते हैं, ठीक है, 8 रेम्बो का पेयर होता है, एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सपेंस 8 पोर्शन पिंजरा यूज में अगर आपके पास पड़ा हुआ है या कोई बंदा लेना चाहता तो आराम से आपको 6 से 6000 तक का यूज में पिंजरा मिल जाता है, 8 पोर्शन 1.5 का, ठीक है। अगर रेम्बो पेयर आपका एवरेज आपको लगा लो, कोई 3000 का भी दे रहा होता है, कोई 4000 का भी दे रहा होता है, तो मैं 5000 रुपये का बोल देता हूँ कि 5000 रुपये का अगर आप एक पेयर खरीदते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक पेयर 8 खरीदते हो, उसके बाद क्या है 8 पेयर रेम्बो बजीज के कितने के बनेंगे, 40,000 रुपये के बनेंगे, ठीक है। 8 पेयर के हफ्ते के बन गए 40,000 रुपये के बन गए, ठीक है। उसके अलावा हम खाने का, दाने पानी, सॉफ्ट फूड सारा कुछ, 8 पेयर 1 साल के अंदर बहुत भी खा लिए तो 15,000 रुपये का दाना खा लेंगे, ठीक है। आपका एक सीजन लगा लो 6-7 महीने, 8 महीने में कितना खा लेंगे, मैक्सिमम 15,000 रुपये खा लेंगे। तो टोटल एक्सपेंस जो होगा आपका एक साल में 60 से 61,000 रुपये, 61,000 का आपका एक्सपेंस होगा, जिसमें आपका पिंजरा भी आ जाएगा, जिसमें आपके बर्ड्स भी आ जाएंगे, जिसमें आपको उनका एक्सपेंस भी आ जाएगा। तो आपने 60-70,000 रुपये अपने पास रखना है, तो आप ये सेटअप भी लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यार, बजरी ऐसी चीज़ है, वो तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह पेयर ब्रीड कर देते हैं, ठीक है। जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो बजरी ब्रीड करवा रहे हैं, उनको पता होगा कि आरामसों से बजरी ब्रीड कर देता है। बजरी और फिंच ऐसा बर्ड है बहुत जल्दी ब्रीड करता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अगर आप 6 पेयर हम कहते हैं, फिर भी हम फिजिबिलिटी बनाते हैं 6 पेयर की बनाते हैं। 8 पेयर आपने खरीदे, 6 पेयर ने ब्रीड करी, 6 पेयर में से भी अब बजरी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 संडे से कम बच्चे ब्रीड नहीं आती, ठीक है। मैं एवरेज 5 रखता हूँ, मगर मैं आपको भी छोड़ दूँ तो मैं कहता हूँ यार 4 बच्चे निकलते हैं। अगर आपका एक पेयर 4 बच्चे देता है एक क्लच में, तो अगर आपके पास 6 पेयर चलते हैं तो 6 4 24, एक क्लच के अंदर आपके पास 24 बच्चे आ जाएंगे। सेकंड क्लच के अंदर आपके पास 48 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्लच अगर आप लेते हो तो उसमें आपके 72 बच्चे आ जाएंगे, और फोर्थ क्लच लेगा तो फोर्थ क्लच में 96 और फिफ्थ क्लच में 126। 5 क्लच लोग कहते हैं यार कैसे हो सकता है, 5 क्लच भी बजरी है कि सीजन उनका इतना मसला नहीं होता, आप टेम्परेचर सही करके चलोगे तो 6 भी क्लच दे सकते हैं, मसला नहीं है। 2-2 महीनों में भी अगर आप एक क्लच पूरा कराते हो तो आपका एक साल में 6 क्लच भी आ सकते हैं। आप चलो आप 4 क्लच लगा लो, 96 6 लगा लो। और अगर आप फास्टिंग पे यूज़ करते हो तो फास्टिंग पेयर से आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने जहाँ पे 60,000 लगाए हैं वहाँ पे आपका बजरी का पेयर आजकल चल रहा है 500-600 रुपये का पेयर चल रहा है, तो आप बजरी के पेयर लगा लो। अगर आप 7-8 पेयर बजरी के लाते हो, मेरे पास जो है 15 पेयर के ब्रीडिंग लगे हुए हैं, तो मेरे पास 20 पेयर फास्टिंग लगे हुए हैं। मेरे पास सिर्फ 7 पेयर ने ब्रीड की थी, सिर्फ 7 से 8 पेयर ने, तो मेरे पास 2 क्लचेस के अंदर 150 बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। 100 क्लच 100 जो रिंग डाल चुका हूँ, 120 रिंग्स अभी तक डाल चुका हूँ मैं, और 60 चिक्स और माशाल्लाह से निकले हुए। सिर्फ 7 to 8 ब्रीडर पेयर से मैंने सिर्फ उनसे अंडे लिए थे और फास्टिंग पेयर नीचे ट्रांसफर किए थे, उनसे बच्चे नहीं पलवाए। वो 15 दिन में उन्होंने दोबारा बच्चे ले लिए। तो अगर आप फास्टिंग पेयर यूज़ करोगे तो आपके 120 की जगह आप 240 बच्चा भी ले सकते हो एक साल के अंदर आराम से उनसे, ठीक है। तो मैंने 8 पेयर की बात कर रहा हूँ। अगर 6 पे जब ब्रीड करते हैं 6 पेयर, अगर आपके 5 लाख लेते हो तो आपसे 120 पेयर 120 बच्चे आपके पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। और एक नॉर्मल बच्चा आपका 1000 रुपये का हंस के बिकता है रेनबो का, 1000 से 1500 की रेंज में इजीली बिक जाएगा। अगर आप 1000 रुपये का बच्चा बेचते हो तो 24 बच्चे, 1 लाख में अगर आपके जो बच्चे निकले 24 बच्चे, 24 को लगाया 1000 से 24,000 रुपये बन गए। अगर आप 1500 तक का बेचते हो तो 36,000, मतलब कि 1 लाख के बच्चे आपके 24,000 से लेकर 36,000 तक का बेच जाएंगे। सेकंड क्लच में आ गया आपके पास 48 चिक्स, 48 चिक्स का मतलब हो गया 48,000 का आपका हो गया 48,000 से लेकर 72,000 के दरमियान में आपका सेकंड क्लच बिक जाएगा,
थर्ड क्लच अगर आप लेते हो उसमें 72 चिक्स थे, तो 72,000 से लेके 1,08,000 तक क्या आपकी रेंज में बढ़ गई। और अगर आप चौथा क्लच लेते हो, चौथे क्लच में आए थे 96,000 से लेके आपके पास बनेंगे 144, 1,44,000। और अगर आप 5 क्लच ले लेते हो तो 5 क्लच में 120 बच्चा आता है, 120 मतलब कि 1,20,000 से लेके 1,80,000 तक आप एक कमा सकते हो विदाउट फास्टिंग पेयर यूज़ करके। और अगर आप फास्टिंग पेयर यूज़ करोगे तो आपकी अमाउंट 2.5 लाख तक इजीली चली जाएगी। कितनी इन्वेस्टमेंट करिए, अपने 60,000 तक की इन्वेस्टमेंट करोगे और आप कम से कम अगर मिनिमम भी आप कमा लो, अगर 60,000 लगाते हो और अगर 1,20,000 भी कमाते हो आप नॉर्मली, ये सिर्फ 4 क्लच लेते हो, 4 क्लच में 96,000 से लेके आप 144,000 तक कमा सकते हो। तो आराम से आप 1,20,000 60,000 लगा के 1,20,000 ईजिली कमा सकते हो। अगर आप ब्रीडिंग करवा सकते हो, बजरी में आपका एक्सपीरियंस है तो ये आप लगा सकते हो। और अगर 8 के 8 पेयर चल जाते हैं तो एक क्लच में आपको 32 चिक्स आएंगे। 32 चिक्स का मतलब 32,000, सीधा 1,000 रुपये चिक्स जाते हैं। 64 का मतलब 64,000। थर्ड क्लच में आ जाएंगे 96, फोर्थ क्लच में आ जाएंगे 128। 128 का मतलब हो गया आप सीधा 1,000 का भी बच्चा सेल करोगे तो 1,28,000 रुपया आपका आ जाएगा, अगर 8 के 8 पेयर आपके पास ब्रीड करते हैं। ठीक है, फास्टिंग पेयर यूज़ करके आपकी प्रोडक्शन डबल हो जाती है। ठीक है, आप आराम सुकून से जो है ना, अगर जहाँ पे अभी आप फॉर एग्जाम्पल 120 बच्चा प्रोड्यूस करवा रहे हो, आराम सुकून से आप साल के अंदर 250 बच्चे प्लस चले जाओगे अगर आप फास्टिंग पेयर यूज़ करो तो। 10 पेयर आपके फास्टिंग पेयर इतनी कॉस्ट नहीं लेंगे। अगर 600 का भी पेयर बिक रहा है, आप 600 का भी पेयर बाय करते हो तो आपका 6-7 हज़ार इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाएगी और पिंजरे को मिला के आपका कम से कम 10,000 की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाएगी। आपकी ये अमाउंट डबल हो जाएगी। अगर आप पिंजरे का पिंजरा डालते हो प्लस सीधे 6,000 का और पिंजरा लेते हो, 8 पे एक फास्टिंग और लगाते हो आप इस साथ। ठीक है ना, ये 6,000 और डाल देते हो उसके अंदर तो ये आ गया 12,000। और अगर आप इनका जो फास्टिंग पेयर लगाते हो, फास्टिंग पेयर इधर ऐड करते हो उसके अंदर। ठीक है, फास्टिंग पेयर अगर आपका इसका ऐड कर रहे हो, वो अगर आपके वो आते हैं पिंजरा आ गया, फास्टिंग पेयर अगर आप लगाते हो कितने आगे 8,6,000, तो ये 3,000 आपको 4,000 रुपये में आपके ये लगा लेते हैं हम लोग। तो ये 10,000 जहाँ पे 70,000 है वहाँ पे आपकी 71,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और आपका बहुत दाना वगैरह डाल लूँ कि 75,000 की इन्वेस्टमेंट टोटल पूरे साल में हो जाएगी। ठीक है, पूरे साल में 75,000 लगा लो, या नहीं तो 80,000 लगा लो आप। 80,000 लगा लो। 80,000 आप पूरे साल में इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके जो पेयर बन जाएंगे, कितने बनेंगे 16 पेयर के अंदर आपके 80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी पिंजरों के साथ। और आप आराम सुकून से टारगेट अगर आप लोग अगर तो आप 2 लाख प्लस मतलब आप कम से कम 2.5 लाख कमा सकते हो। 2.5 लाख 2.5 लाख ईजीली कमा सकते हो, कम से कम बता रहा हूँ आपको। ट्राई करके देख लेना इंशाल्लाह। तो मैंने ये अपने बर्ड बेचने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। मुझे बहुत लोग कह रहे थे भाई आप रेनबो पे वीडियो बनाओ, रेनबो पे वीडियो बनाओ। अब जाके मैं इस काबिल समझ रहा हूँ कि रेनबो में भी इन्वेस्ट करना सेफ़ है। आपका हर बंदा इजीली 1,000, 1,500, 2,000 का बच्चा बेच रहा है। ठीक है, बड़े बड़ों को छोड़ दो, आप नॉर्मल पेयर जो लालू खेत में भी बिक रहा है ना, आराम से लोग 4,000 से लेके 8,000 रुपये का बेच रहे हैं लालू खेत में खड़े हो गए। और अगर आप अपने घर से बेचते हो तो 1,500, 2,000 रुपये का बच्चा आप खुद बेच लोगे। अगर एक्सपोर्टर को भी बनवाते हो तो 1,500 तक के 1,000 से 1,500 के बीच में आपका एक्सपोर्टर 100 बच्चा हो, 200 बच्चा हो, रेनबो बच्चा हो, डार्क कलर में, ब्लू में हो। मॉब में वो नहीं लेते, मगर ब्लू में, कोबाल्ट में, आपके वॉलेट में, इन कलर्स के अंदर वो आपके सारे के सारे बच्चे उठा लेते हैं। 100 बच्चा हो, 200 बच्चा हो, 300 बच्चा हो, वो ले लेंगे आपसे। उसके लिए अगर आप बेचना हो, कांटेक्ट करना हो, मेरे पास ऑर्डर हुआ तो मैं आपको लेके आपका काम हो जाएगा और आपका एक अच्छा सर्कल चल सकता है। तो ये 8 पेयर लगा के आप एक साल के अंदर अगर आप 1,20,000 कमा सकते हैं तो नॉट बैड। 60,000 लगा के 60,000 ऊपर कमा लेंगे, आपका पेयर भी फ्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो और ब्रीड करेगा और चलता जाएगा, सो ऑन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं लेके जाऊँगा। और ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई जा रही है गेम कि यार मैंने अपने रेनबो बेचे हैं। मेरे पास एग्जीबिशन वर्किंग में कर रहा हूँ, मेरे पास बर्ड किसी और टाइप का होता है। तो मैंने वही बात है, एग्जीबिशन के लिए पहले साल का बर्ड रोकना पड़ता है, फिर अगले साल जो बच्चे निकलते फिर उनको रोकना पड़ता है, उनको अगले साल लगाना पड़ता है। 5-7 साल लग जाते हैं एग्जीबिशन बनाने के लिए। अभी तक पूरे पाकिस्तान में एग्जीबिशन नहीं बना, तो इसलिए एग्जीबिशन बनाना चाह रहा हूँ ताकि इनका स्कोप जो होगा आगे इंशाल्लाह एग्जीबिशन का ही होगा। और रेनबो नॉर्मल बजरी की निस्बत में इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर फिजिबिलिटी बना के उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। नेक्स्ट भी वीडियोस लेके आऊँगा ऑफलाइन पे और भी फिजिबिलिटी की वीडियोस लेके आऊँगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। तो कमेंट लाजमी करिएगा और बताइएगा कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।